Okay, so let's begin. So when you see this carefully, you will understand कि हाँ meaning थोड़ा सा अलग है और यूज भी अलग है. दोनों को कह सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप दोनों को कह सकते हैं कि यह मेरा कमरा है तो बोलेंगे दिस इज माई रूम, और बोलना है यह कमरा मेरा है तो बोलेंगे दिस रूम इज माइन. दिस रूम इज माइन. अब पीछे लगा है तो माइन ही लगेगा. यह तुम्हारा कमरा है, इट इज योर रूम, और यह कमरा तुम्हारा है, दिस रूम इज योर्स. पीछे लगाएंगे तो योर नहीं लगेगा, योर के लिए कमरा भी चाहिए होगा, और पीछे अगर लगा रहे हैं तो प्रोनाउन लगेगा. दोनों बताते पोजीशन ही है, लेकिन एक नाउन के पहले लगता है इसलिए एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन की जगह लग रहा है या फिर अधिकार बताने का काम कर रहा है तो प्रोनाउन है ना. अच्छा, यह हमारा कमरा है, दिस इज आवर रूम. इस तरह से भी बोल सकते हैं दिस रूम इज आवर्स, या फिर दिस बाइक इज आवर्स. या हमारी बाइक है, छूना मत, या हमारी बाइक है, कुछ इस तरह से बनेगा. ही इज माई फ्रेंड, या फिर बोलना है ये जो दोस्त है ना मेरा है, तुम्हारा नहीं है ना, मेरा दोस्त है, या दोस्त मेरा है. तो क्या बोलेंगे दिस फ्रेंड इज माइन. तुम्हारा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त है. या फिर बोल सकते हैं दिस फ्रेंड इज हिज. अब मैंने माइन लगाया है, हम चाहें तो हिज लगा सकते हैं. मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, सेंटेंस बदलती हूँ. दिस शी इज योर सिस्टर, या फिर शी इज दिस सिस्टर. थोड़ा सा अजीब लगेगा ऐसा बोलते वक्त, लेकिन चीजों के साथ ये जनरली यूज होता है. दिस सिस्टर इज हिज, है ना. यह जो बहन है ना, ये जो खड़ी है लड़की बहन जो है वो उसकी है. तो ये जनरली हम चीजों के लिए, रिश्तों के लिए थोड़ा कम बोलते हैं दिस सिस्टर इज हिज. लेकिन अगर बोल देंगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन लगा रहे हैं और एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव लगा रहे हैं. ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है. So yeah, this is what the real understanding is all about. हम चाहें तो बोल सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं. जैसे this car is hers, यह उसकी कार है. For a girl you can say this car is hers. This car is hers. तो ये possessive pronouns हैं जो पीछे लगे हैं, और जो आगे वर्ब नाउन के आगे लगे हैं दे आर कॉल्ड द possessive adjectives. ध्यान रखना है कि ये जो माइन, योर्स, आर्स, इस तरह का सेंटेंस कब यूज किया जाता है मैं आपको बताती हूँ. ये जो सेंटेंस होता है वो तब यूज किया जाता है जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार बहुत जोर देकर करते हैं. आप जनरल बोलिए इट इज माई रूम, या मेरा कमरा है, लेकिन जब आपको और जोर देकर कहना हो तो इस सेंटेंस को आप जानबूझ के वो माइंड से बनाइए और थोड़ा जोर देके बोलिए ये कमरा मेरा है, और ज्यादा जोर देकर, क्योंकि आपने यहाँ पे दिस रूम स्पेसिफिकली और ज्यादा दिस एक एडजेक्टिव की तरह यूज करके यहाँ पे उसको इस तरह बनाया है, तो बोलेंगे दिस रूम इज माइन. दिस रूम इज माइन, ठीक है. अगर आपको कहना है कि पता है इट इज योर बाइक, तुम्हारी गाड़ी है वो जो नो पार्किंग में खड़ी है, द बाइक विच इज स्टैंडिंग इन नो पार्किंग, इट इज योर बाइक. हम चाहें तो उसको बोल सकते हैं दैट दिस बाइक इज योर्स. ये जो बाइक है ना वो तुम्हारी है. तो ये क्यों होता है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक जैसा ही आता है, लेकिन जब आप एडजेक्टिव लगा के बोलते हैं तो आप जनरल बोल रहे हैं, लेकिन जब आप एडजेक्टिव लगाकर नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब है आप उसे प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन लगा के बोल रहे हैं. और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आप समझ पाए कि यहाँ पर जोर दे के कहना हो, ज्यादा जोर दे के कहना हो, तो उसी का प्रोनाउन फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस को कह सकते हैं. अधिकार कहीं नहीं जाएगा, ठीक है. दोनों में डिफरेंस यह है. क्लियर हो जाए तो हम बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं. हिंदी मीनिंग भी अलग हो जाता है. यह रूम मेरा है और यह मेरा रूम है. मेरा रूम तो माय रूम, मतलब इट इज माय रूम, और रूम मेरा है तो दिस रूम इज माइन.
डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। सो एनी कंफ्यूजन इन possessive adjectives and pronouns? मैम एक देयर छूट गया है, मिसिंग हो गया। तो आप यूज कर लेना, तो एग्जांपल्स हैं, यू ओके कैन यूज मैम। देम। बेटा छोटा कुछ नहीं है, बस आई हैव टेकन द एग्जांपल्स व्हिच आई फेल्ट कि आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप भी ओके बनाएं, यूज देम, और अगर नहीं सेंटेंस बनते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके मैम। Guys, any other doubt, any other query, any other question? चलिए, आज का जो लास्ट प्रोनाउन है, इसमें कुछ और प्रोनाउंस भी हैं जो मैं आपको कल बताऊंगी, लेकिन आज का जो, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकट्ठे पढ़ने से ना अक्सर कंफ्यूजन रहता है, इससे अच्छा है कि आप उसे ध्यान से देखें, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहती है। तो आज लास्ट जो प्रोनाउन बचा है वो है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि आप जब इन्हें पॉइंट आउट करके या इन्हें संकेत करके जब आप बोलते हैं, इन्हें दिखाकर बोलते हैं, तभी यूज किए जाते हैं। ये हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। जैसे दिस इज माई कार, दिखाकर कहना है, कार खड़ी है और आपने पॉइंट आउट करके बोला, कुछ इस तरह से पॉइंट आउट करके बोला, यहाँ मेरी कार है, दिस इज माई कार, है ना। दिस का यूज यह के लिए यूज होता है जब स्पीकर के बिल्कुल पास में चीज है और वो स्पीकर उसे छू सकता है, तो दिस यूज होता है। स्पीकर दिखा सकता है लेकिन दूर खड़ी है, छू नहीं सकता है, तो वहां दैट यूज होता है। दिस का प्लूरल, अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो दीज होगा, और अगर एक से ज्यादा चीजें हैं, दूर हैं, तो दोज होगा, वो दैट का प्लूरल होता है। ध्यान से देखें, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार, यहाँ का सेंटेंस में सब्जेक्ट ही दिस है, यह मेरी कार है। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि एक नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा है और सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक, क्योंकि दिखाकर बताना होता है इसमें। बिना दिखाए बताएंगे तो इट लगा सकते हैं जनरल सेंस में, लेकिन जब दिखाकर बोलते हैं तो दिस ही लगाते हैं, दिस इज माई कार। हम इसे प्लूरल कहेंगे तो बोलेंगे दीज आर माई कार्स, मतलब एक से ज्यादा है शायद, है ना। दिस इज माई बुक, यू कैन सी द बुक, एंड दीज आर बुक्स। मैंने माई वहां पर यूज नहीं किया है, ठीक है। दैट इज अ डोर, दरवाजा दूर है तो बोल सकते हैं दैट इज अ डोर। ज्यादा दरवाजे हैं और दूर हैं, दोज आर डोर्स, वे दरवाजे हैं। हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो भी समझ में आएगा। दिस इज अ मॉल, दैट इज अ मॉल, दूर से एक बड़ा सा मॉल दिखा के बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं दैट इज अ मॉल। और बोलना है दोज आर रॉकिंग चेयर्स, एग्जाम्पल है तो दिखाकर बोल रहे हैं वे रॉकिंग चेयर्स हैं। रॉकिंग चेयर इज अ टाइप ऑफ चेयर जहां पर वो ऐसे लेट कर, एंड यू कैन जस्ट यूज इट लाइक सी सॉ। रॉकिंग चेयर जो रहती है जनरली जो हमारे एल्डरली होते हैं वो गार्डन में रखकर या बालकनी में रखकर उसे यूज करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल चेयर, मजा भी आता है उसपे। सो दोज आर रॉकिंग चेयर्स, ठीक है। अब कभी किसी से बोलना हो व्हाट इज दिस, जवाब होगा दिस इज अ कार। व्हाट आर दीज आर विंडोज। हु इज दैट गर्ल इज माई सिस्टर। और बहुत सारे सेंटेंसेस आप पूछ सकते हैं। सिंगुलर है तो पूछिए व्हाट इज दिस, पास में है तो, दूर है दिखाकर कह रहे हैं लेकिन दूर के लिए कह रहे हैं व्हाट इज दैट। अच्छा, जब आप बोलते हैं व्हाट इज दिस तो आपको दिखाना पड़ता है क्या है ये, तभी तो सामने वाला जवाब देगा, अरे दिस इज माई होम, दिस इज अ कार, दिस इज दैट, है ना, ऐसे दिखाना पड़ता है। ऐसे बोलना व्हाट्स दैट, दैट इज माई ब्रदर, और मेरा भाई है ना, दैट इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। व्हाट आर दीज, दिखाकर कहना है ज्यादा चीजें हैं, व्हाट आर दोज। अब ध्यान रखिएगा, दिस और दैट का यूज जनरली हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, हमने अक्सर सुना है
कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, चीजों के लिए अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं, हमने ये सीखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये हर जगह अप्लाई होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में भी लागू होता है, दिस अप्लाइज इन पॉसेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स आल्सो। लेकिन इट मतलब लोगों के लिए नहीं है, चीजों के लिए ही है। लेकिन जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर आते हैं तो ध्यान रखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, चीजों के लिए भी यूज हो सकता है। ये जेंडर नहीं डिस्क्राइब करता। दे आर द प्रोनाउंस विच आर न्यूट्रल जेंडर, जेंडर नहीं बताते हैं लेकिन नंबर बताते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, ये वो प्रोनाउंस हैं जो जेंडर डिस्क्राइब नहीं करते हैं, ये पर आपको नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल जरूर बताते हैं। ठीक है, तो ये आज का लास्ट प्रोनाउन है विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमने आज सब्जेक्टिव प्रोनाउन सीखा और आई वुड से रिवाइज किया। ठीक है, फिर हमने इन्हीं के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सीखे और रिवाइज किए। खैर पहली बार सीखे हैं तो ऑफ कोर्स। देन हमने possessive adjective और pronoun सीखा which we never done before, हमने पहले नहीं किया इसको, यूज किया है pronoun adjectives को पर कभी इस तरह से देखा नहीं। फिर हमने demonstrative pronouns सीखे which are the fifth section of today। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन चीजों को जब आप यूज करेंगे तो आप इन्हें बस जिस तरह से बताया गया है उस तरह से यूज कीजिए, you will be able to understand that, है ना। चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा मुहावरा लिखा है, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जब कोई चीज आपके लिए बहुत सिंपल होती है तो वो आपके लिए पीस ऑफ केक है। ये एक मुहावरा है। मुहावरों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मुहावरे एक्चुअली लिखे कुछ और जाते हैं, बोले कुछ और जाते हैं, इसीलिए इन्हें मुहावरे कहते हैं। इंग्लिश में और अच्छा सेंटेंस और अच्छी तरह से बोलने के लिए हम मुहावरों का यूज करते हैं। तो आपको कहना है ये मेरे लिए बहुत सिंपल है, इंग्लिश बोलना मेरे लिए बहुत सरल है, तो जनरली लोग कहते हैं स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी फॉर मी। लेकिन आप चाहें तो उसको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में कह सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इसका मतलब ये नहीं है केक का टुकड़ा है, इसका मतलब है बहुत इजी है मेरे लिए। दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउंस टुडे। बाकी प्रोनाउंस हम कल आपके परफॉर्मेंसेस के बाद सीखने वाले हैं। देयर आर बेसिकली 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और हम सब यूज करते हैं, हम लोग स्पोकन इंग्लिश में सब कुछ यूज करते हैं। तो वो सारे प्रोनाउंस आपको समझ में आ जाते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, तो ही जगह यूज होते हैं, तो जल्दी समझ। और हम सब यूज करते हैं, हम सारे प्रोनाउंस यूज करते हैं, हम एक भी प्रोनाउन नहीं छोड़ते हैं, वी यूज ऑल द प्रोनाउंस। ठीक है, so this is all about pronoun section. Now tell me any confusion guys? No ma'am. Good. Actually ये सिंपल पैटर्न होता है समझने का। प्रोनाउन सिंपल ही है क्योंकि हम इन्हें प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जो चीज हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं उसे हम जल्दी समझ लेते हैं, जो चीज हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो क्योंकि आप इन प्रोनाउंस को प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो ये आपको जल्दी समझ में आते हैं। I hope this section will help you to understand certain things. आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प हो जाएगी जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, है ना? So I'm sharing this file with you. You read about them and prepare your spoken topic, the presentation on my hometown, so that you can perform it tomorrow. Okay? Yes ma'am. चलिए, मैंने आपके साथ में एक टेस्ट सॉल्व किया, शेयर किया था। टेस्ट का नाम था द नेम वाज नाउन। नाउन का टेस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। एनी डाउट इन नाउन्स टेस्ट? मैम आई सॉ टेस्ट। हाँ वही पूछ रही हूँ, एनी डाउट? नो मैम। देखिए, ओम प्रकाश ने सॉल्व किया है, वर्षा ने सॉल्व किया है, विशाल ने किया है, श्रवण ने किया है, सुशीला ने, देविका ने, बोधिराज ने किया है, ऋतिक ने नहीं किया है, शानू ने नहीं किया है, अभी ने भी नहीं किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सॉल्व नहीं किया है, एक्चुअली ये उनकी ड्यूटी बनती है टू सॉल्व द टेस्ट।
है ना, आपकी ड्यूटी बनती है टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो जिन 7 लोगों ने इसे सॉल्व किया है उसमें से मेरे ख्याल से 5 स्टूडेंट्स आर स्टिल इन द क्लास, 2 नहीं है, लाइक वर्षा नहीं है एंड श्रवण नहीं है, बट अदर स्टूडेंट्स आर इन द क्लास जिन्होंने ये टेस्ट किया है। गाइस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग? No, ma'am. ओके, ठीक है देविका, एनीवन एल्स? आप लोगों ने व्यू रिपोर्ट किया होगा, व्यू रिपोर्ट करने पर आपको सॉल्यूशन भी दिखा होगा, है ना? अगर किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन ma'am. हो तो सॉल्यूशन में उस चीज को अपन कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी जिन्होंने नहीं दिया, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे जरूर पूछेंगे, ठीक है? ओके, Okay, ma'am. चलिए, that's all from my side. Have a nice day. See you tomorrow with your presentation. Okay, if you have any kind of doubt while preparing your presentation, आप मुझे chat में पूछ सकते हैं, आप मुझे रात के 12 बजे से पहले तक कभी भी पूछ सकते हैं. I will definitely answer about it. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, good day, take care guys. You also Thank good you, day. ma'am. Good day. Thank you, good day.